अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फ़्लड विक्टिम्स के कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहती हूँ। और उसमें जो हैं वो इंटीरियर सिंध के बहुत सारे गांव हैं और हमारे बाकी जो प्रोविंस हैं उनके भी बहुत सारे गांव हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उन गांवों की, उन विलेजेस की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, तो उनके पास किसी किस्म की कोई हेल्प तो नहीं पहुँच रही है। बट मुझे वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने आई हैं जी, जो कि इंटीरियर सिंध के नामवर गांव हैं, बड़े गांव हैं, ठीक है। वहाँ पर जो डोनेशन की जो ग्रोसरीज़ पहुँच रही हैं ना, तो वो उन लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं, ठीक है। वो डोनेशन की ग्रोसरीज़ जो है ना, वो मार्केट में सेल हो रही हैं। आटा, चीनी, दाल, चावल, घी, ऑयल, ठीक है, वो ग्रोसरीज़ मार्केट में सेल हो रही हैं, सही है। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, तो आप लोग भी कभी इस चीज़ को नोट कीजिएगा, जो लोग भी ये कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं और जो जहाँ पर हम सब जा कर के डोनेशंस देते हैं। इवन तो मैंने भी पहले उनको डोनेशंस दिए हैं, बट जब मुझे उनका पता चला, मैंने उनको डोनेशंस देना छोड़ दी और मैंने खुद ने इस चीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग नोट करें कि वहाँ पर जो है वो ग्रोसरीज़ जो हैं वो भरी पड़ी हैं, सही है। वहाँ पर ग्रोसरीज़ इतनी हैं कि आप देखें कि मतलब एक गली है, एक गली का ये कॉर्नर भी भरा हुआ है ग्रोसरी से, गली का ये साइड भी ग्रोसरी से भरा हुआ है, बीच में जाने का रास्ता है। पानी की बॉटल्स बे इंतहा है, मिनरल वाटर, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो सनलाइट पड़ रहा है। तो क्या ये जो ग्रोसरी आइटम्स हो गए या जो वाटर बॉटल्स हो गए, मिनरल वाटर हो गई, या जो भी वॉट एवर, कोई भी चीज़ वहाँ पर, कोई भी आइटम किसी भी किस्म का वहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या सनलाइट उन सब चीज़ों को एक्सपायर नहीं कर रही होगी, या उन सब चीज़ों में टॉक्सिसिटी नहीं आ रही होगी? तो हम क्या वो पानी जो वहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉटल में पड़ा हुआ है, और जिस तरीके का आजकल वेदर चल रहा है, तो क्या वो प्लास्टिक मेल्ट होकर के पानी में मिक्स नहीं हो रहा होगा? तो फॉर गॉड सेक, जितने भी लोग हैं इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े जो हैं वो वेलफेयर्स हैं या ट्रस्ट हैं या फाउंडेशंस हैं, जो कि कह रहे हैं कि जी हम इतनी ग्रोसरीज पहुंचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो भाई आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, सही है। आप सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर्स हैं, सही है। आप सिर्फ अटेंशन सीख कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों से फंड्स ले रहे हैं। उसके अलावा जो चीज़ जिस तरीके से जहाँ पहुँचनी चाहिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। तो जो लोग भी इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्लीज़ आवाज़ उठाइए। क्योंकि आप ख़ुद सोचें कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, ठीक है, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे। क्या आप अपने घर वालों को, बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को वो एक्सपायर चीज़ें खिलाओगे जो कि सनलाइट से ख़राब हो रही हैं? या आप वो पानी अपने बच्चों को पिलाएंगे जो कि सनलाइट से ख़राब हो रहा है? हम डोनेट किए जा रहे हैं, डोनेट, सही है, बट वो हमारी डोनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैंने जिन लोगों को डोनेट किया, बहुत, मैंने भी जब स्टार्ट में, जब ये फ्लड वाला सीन स्टार्ट हुआ, तो मैंने भी लोगों को काफ़ी डोनेशंस दी, काफ़ी डोनेट किया। बट उसके बाद जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो मैं बैक स्टेप हो गई और मैंने फिर ख़ुद से करना स्टार्ट किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, गांव गोठों में पानी ख़राब हो रहा है, उस पानी से मलेरिया तो फैल रहा है, डेंगू भी फैल रहा है, ठीक है, बाकी किस्म की भी डिजीज़ हो रही हैं, स्टमक डिजीज़ हो रही हैं, बच्चों को जो है वो फ्लू हो रहे हैं, बच्चों को मोशन हो रहे हैं, वॉमिट हो रहे हैं। एक और चीज़ जो आज मेरे सामने आई है वो ये है कि जी वहाँ पर लोगों के पाँव ख़राब हो रहे हैं, पाँव के नेल्स ख़राब हो रहे हैं, पाँव के नेल्स में लोगों के ज़ख़म हो रहे हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, और मच्छर काटने की वजह से उन बच्चों के जिस्मों के ऊपर ज़ख़म पड़ रहे हैं। और उन ज़ख़म के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पे वो चीज़ अगर आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो आई डोंट नो कि आप लोग किस स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग चले जाओगे। तो आप करें, मैं कहती हूँ खुद से करें, आप अपने हाथ पर यकीन रखें, आप अपने आप पर यकीन रखें, ना कि आप किसी XYZ पे यकीन रखें। डोनेशंस आप लोग ग्रोसरी की सूरत में कर रहे हो, डोनेशंस आप लोग
बहुत सारे आइटम्स की, बहुत सारी XY चीज़ों की सूरत में कर रहे हो, बट द थिंग इज़ दैट जो डोनेशंस यहाँ से जा रही हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस भी उसमें इन्वॉल्व हैं, और सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और वो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, ना कि उन लोगों को वो चीज़ें फ्री में दी जाएं। तो प्लीज़ आप लोग अपने आँख और कान खुले रखें, और आपसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग खुद जाइए वहाँ पर, आप खुद जाएं और आप खुद जा करके उन लोगों के हालात देखिए, उन लोगों की मुश्किलात को आप सुने, तो आपको आइडिया होगा कि वो लोग इस टाइम कितनी मुश्किल में हैं। लोग कहते हैं कि जी हम ग्रोसरी के ट्रक्स लेके जाते हैं, सही है, और वो ग्रोसरी के ट्रक्स जो हैं वो हमारे बीच में ही लूट लिए जाते हैं। तो उसमें उन लोगों का कसूर नहीं है जो लोग लूट रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनको नहीं दे रहे हो। आप लोग वो ग्रोसरी के ट्रक्स या जो भी XYZ चीज़ें वो आप लोग कहीं और पहुंचा रहे हैं। अगर आप वो चीज़ उनको दोगे, क्योंकि उनका भी हक है, वो भी सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो भी रोड के किनारों पे बैठे हुए हैं, उनके पास भी कोई सपोर्ट नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, फाउंडेशंस जो है वो सिर्फ ढोल बजा रही है, एंड आई डोंट नो अबाउट अदर फाउंडेशंस के वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे, मैं उनको नहीं जानती हूँ। जितना मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे नज़र रखिए, और आप लोग जब भी बाहर जाएं, जो बात मैंने आपको कही है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप देखें जो कि जहाँ लोग डोनेशंस करें, डोनेशंस इकट्ठी करने के लिए कैंप्स लगी हुई है ना, आप उन कैंप्स के बाहर आप चीज़ें देखें कि कितने आइटम्स हैं, और इस गर्मी में उन आइटम्स के ऊपर प्लास्टिक की शीट इन्होंने डाली हुई है। तो क्या खाने पीने का जो सामान है वो एक्सपायर्ड नहीं हो रहा होगा? जो पानी की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में जो मिनरल वाटर है, क्या उसमें टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ रही होगी? क्या वो चीज़ हम अपने घर वालों को खिलाएंगे या अपने बच्चों को खिलाएंगे? तो भाई अगर आप लोग डोनेशंस इकट्ठा कर रहे हो, आप लोग राशन, पानी की बोतलें, व्हाटएवर आप जो भी इकट्ठा कर रहे हो, आप एज सून एज पॉसिबल उसको डिलीवर करो, आप उसको उन लोगों तक पहुंचाओ जिनके नाम पर आप लोग कलेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आप लोग पूरे के पूरे जो है वो टेंट भरें और भर के आप लोगों को दिखाएं कि जी हमें इतने डोनेशंस मिले हैं और आप लोग भी आ करके डोनेट करो। तो आप लोग कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को नोट करें, क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही हूँ। पिछले कोई 2 या 3 दिन से मैंने इस चीज़ को मॉनिटर किया है। जो चीज़ जैसी है वो चीज़ वैसे ही वहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद आके मैंने आज यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखें कि आप लोगों को क्या करना है। बेहतर है कि आप लोग अगर ख़ुद उन लोगों तक एक्सेस कर सकते हैं तो आप ख़ुद उन लोगों तक एक्सेस करें और उन बच्चों के हाल जाके देखें कि जिन बच्चों के जिस्म पे मच्छर काट रहे हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मॉस्किटो नेट्स नहीं है, ठीक है, मच्छर काट रहे हैं, और उन ज़ख्मों का क्या हाल है, और लोगों के जो पाँव पानी में ख़राब हो रहे हैं उनका क्या हाल है। आपको रोना आ जाएगा, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उस चीज़ को यहाँ बैठ के आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और इस बात को सोचिए, इस पे गौर कीजिए कि आप ख़ुद से जाएं और ख़ुद से आप जा करके उनके प्रॉब्लम्स को सुने, आप ख़ुद से उनकी हेल्प करें, क्योंकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें। बाकी लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपको कुछ भी कहते हैं, आप बोलें जी लाओ हमें प्रूफ दो, हमें प्रूफ दो, ताकि हमें पता चले कि आप क्या कर रहे हो। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट, इस टाइम पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को आप लोगों की ज़रूरत है, सही हाथों में दीजिए। अगर आपको नहीं देना है तो आप लोग ख़ुद जाइए और ख़ुद जा करके आप उनकी हेल्प कीजिए फॉर गॉड से। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।